नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं और आप अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सियासत में सब चलता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जहां तक की बात करें तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। स्थानीय मुद्दों से ज्यादा प्रदेश में एक दूसरे पर वार पलटवार का माहौल बना हुआ है। एक दूसरे को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। स्थानीय मुद्दों से भानु प्रतापपुर की सियासत भटकी हुई है, लेकिन इस सब से आखिर जनता का क्या भला होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज के चक्रव्यूह में सियासत में सब चलता है। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों भूचाल सा आ गया है। एक तरफ चुनाव की तैयारी तो दूसरी तरफ बस एक मौके की तलाश कि कैसे विरोधी को घेरा जाए। कुछ ऐसा ही मौका मिला कांग्रेस को, जिसने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ झारखंड में पॉस्को एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें वो आरोपी हैं। पूरे मामले में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने की धाराएं लगी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी निरस्त करने को लेकर कांकेर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी ने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो आपराधिक कृत्य थे उनके द्वारा किए गए कृत्यों को उन्होंने छिपाया है, नाम निर्देशन फॉर्म में नहीं शो किया है। इसलिए हमारी मांग है उनका नाम निर्देशन फॉर्म निरस्त किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज निर्वाचन अधिकारी के पास हमने सौंपा है आवेदन पत्र। उधर बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बताकर इसे छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान बता रही है। बीजेपी की माने तो मामला 2019 का है, तो इतने दिन ये क्या कर रहे थे। कांग्रेस केवल अपने पिछड़ने के डर से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का अपमान कर रही है और हार के डर से ओछी राजनीति पर उतर आई है। अच्छा, 18 तारीख को क्यों नहीं गए? जिस समय नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी, स्क्रूटनी हो रहा था, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी मोहन मरकाम जी गहरी नींद में लीन थे? उनके वकील क्या कर रहे थे? 3 साल पहले का मामला है, 2019 का मामला है और 2022 में वो उजागर कर रहे हैं। इतने दिन तक झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी? एक भी सम्मन ब्रह्मानंद नेताम को जारी हुए क्या? और अगर जारी हुए तो किस दिन जारी हुए हैं? कोई नोटिस जारी हुआ है? कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है? क्यों नहीं किया? ये एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान है। अगर ये आरोप था 19 का आरोप जैसा बताया है, तो 19 का आरोप था, इतने दिन कहाँ गए थे? और फिर अगर वास्तव में इनके पास कोई प्रूफ था तो वो स्क्रूटनी से पहले विषय रखना था। मात्र उनको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान एक तरह से वर्तमान सरकार ने किया। एक तरफ चुनावी सरगर्मी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के चक्रव्यूह में फंसे हैं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों से किसी को सरोकार नहीं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता का मूड क्या होगा और किसे चखाएगी वो जीत का स्वाद, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सियासत में सब चलता है। देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासत में वाकई में भूचाल सा आ गया है। स्थानीय मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारी में राजनीतिक दल लगे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक मौका मिल जाए पक्ष या विपक्ष किसी को भी, तो पूरा का पूरा उसको फोकस कर लेंगे, पूरा उसको एक राजनीति का रूप दे दिया जाता है, सियासत में उबाला जाता है। उसको लेके कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए, छोटी सी बात नहीं थी, क्योंकि उम्मीदवार हैं यदि, और उम्मीदवार पर यदि इस तरह का आरोप लगेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात तो होती ही है। लेकिन इन सब के पीछे क्या है, इससे कैसे निकलेंगे, क्या इसी को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप से या वार पलटवार से चलती रहेगी कहानी, या स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बारे में भी सोचा जाएगा? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवसेना के प्रदेश सचिव संजय नाग हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मणि प्रकाश वैष्णव।
मणि प्रकाश वैष्णव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले लक्ष्मी जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बड़ी चीज उठाई है या एक बड़ा मुद्दा मिल गया या बड़ा एक कह लीजिए कि एक ऐसी चीज उनको मिल गई है जो कहीं ना कहीं वो इस तमाम चीजों को लेकर सवाल उठा रही हैं। अब इसमें झूठ और सही की कहानी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कांग्रेस पूरे प्रमाण दे रही है कि 2019 का मामला है, आरोप उन पर लगे हैं, नाम उनका पूरा सामने आया है। मुझे लगता है शायद ये जो भी था और यदि ये बिल्कुल 100% सही है तो फिर ऐसे कैंडिडेट को लाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस भी उठा रही है और इनका जो प्रस्तुत लक्ष्मी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अभी तक आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। 2019 का केस ये बता रहे हैं और जो 2019 का केस है और पास्को एक्ट के तहत अगर लगाया गया है तो अपराधी को अभी तक 3 साल तक के कैसे किसी तरह से अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको कोई नोटिस नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी ये राजनीति है इनके। ये जो आरोप को लगाने वाले जो लोग हैं ये नैतिकता की बात करते हैं। इनके खुद के मुख्यमंत्री जी जो कि फर्जी सीसी कांड में आप सभी मीडिया के माध्यम से और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि वो आरोपित है और जमानत से बाहर है, लेकिन वो किस कहना चाहिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं अपने पद पे, किस नैतिकता की बात करते हैं? तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात आज वो आदिवासी, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ब्रह्मानंद नेताम जी है, वो आदिवासी नेता है, जन नेता है और उनकी जो पृष्ठभूमि है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ भाजपा जो है वो जीतने की स्थिति में है। तो ये उनके चरित्र हनन करके वहाँ जनता को गुमराह करने का काम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो आम जनता आज जो है वो जान चुकी है इनका जो दोहरा चरित्र है और इनके जो नीति है वो हमेशा से ये अगर कोई चीज से अगर नहीं टिक पाते हैं तो ये चरित्र हनन करके वहां की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस जब उन्होंने नॉमिनेशन किया और आपके पास जानकारी थी तो क्यों आपने प्रस्तुत नहीं किया? नाम वापसी तक का समय था, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया जाना कहीं न कहीं हास्यास्पद लगता है, आपके नियत पर संदेह पैदा करता है। आप जो जनता के बीच में आपने 36 वादे किए और उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप जनता के जो माइंड है उसको दूसरी तरह डाइवर्ट करके आप चाहते हैं कि उनसे वोट ले ले। आज जनता जाग चुकी है, वो किसी तरह भुलावे और छलाने में नहीं आने वाली है। ये अच्छे से कांग्रेस पार्टी जो है वो जान चुकी है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। मणि प्रकाश वैष्णव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय जी पहुंच रही है आवाज। बिल्कुल। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और ये जो आरोप लगा है बीजेपी कैंडिडेट पर, ये कोई छोटा सा अपराध नहीं है, बड़ा अपराध है। और लेकिन यहाँ पर अभी बीजेपी का जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये जो आरोप आए हैं या ये तमाम चीजें आई हैं, नाम वापसी तक का समय होता है, पहले इन तमाम चीजों को नहीं देखा गया, समझा गया, बोला गया। जब कैंडिडेट प्रचार कर रहा है, जब तमाम चीजें हो गई हैं, तब ये बात हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि शायद एक आदिवासी वर्ग जो है उनका कहीं ना कहीं अपमान कर रही है कांग्रेस इस तरह की बातें करके। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और इन सबके बीच में छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय जनता है उनके मुद्दों का क्या? मैम, मुझे लगता है कि ये लगातार जो दोनों पार्टी हैं और दोनों पार्टी के ऊपर जिस प्रकार की पहले कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगी कि उनके जो पदाधिकारियों के द्वारा में इस प्रकार की घटना सामने आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी गंभीर आरोप लगने के बाद भी अगर उस पर
पार्टी के द्वारा, जो पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, और उसके बाद सारी चीजों की जानकारी होने के बाद, केस की जानकारी होने के बाद उनको, और 2019 की ये घटना है, और जब इन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो उन्होंने इस अपराध को जो उनके ऊपर लगी हुई है, जो सिद्ध नहीं हुई है, पर इसको दर्शाया क्यों नहीं गया, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस किसी न किसी स्तर पे वहाँ के आदिवासी जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासियों के लिए लगातार काम करते आ रही है, और ये दोनों पार्टी जिस प्रकार से आज जो छत्तीसगढ़ के अंदर में ये उपचुनाव को एक ऐसा बाजार बना दिए कि लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है, लोगों के मन में ये बात हो रही है कि बाजार में जब लोग बैठते हैं तो कैसे किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा हम उठा सके और अपनी बातों को रख सके और अपनी चीजों को लोगों के पास एक प्रोडक्ट को बेच सके। वैसे अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि हमारी संगठन, हमारी पार्टी इस प्रकार की चाल चरित्र वाली पार्टी है। पर मुझे लगता है ये दोनों पार्टी का चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता और भानु प्रतापपुर के जनता के सामने में बेनकाब हो चुकी है, और ऐसे लगता है कि निर्वाचन आयोग को जानकारी होने के बाद भी इस पर इसका कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक संशय का विषय है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जहां जहां पर ये दोनों पार्टी के नेतागणों के द्वारा इस प्रकार की घटना लगातार सामने आती है हर एक प्रदेशों में, और आज ये उपचुनाव हो रहा है, ये देश दुनिया देख रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी एक उपचुनाव हुआ, पूरे देश की नजर थी, और वहां पास भी जो राजनीतिक पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पास भी ऐसी बातें हुई कि वहां पास उनके द्वारा भी ऐसे कीचड़ उछाले गए। पर मैंने देखा दोनों पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ये हर जगह में अपनी ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं, और आम जनता मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको वोट देकर सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। ठीक है, देखिए खैर जनता का निर्णय तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो मुद्दे जो जनता से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, वो योजनाएं जो जनता से कनेक्ट होती हैं। हाँ, एक व्यक्ति की छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो एक ऐसा जनप्रतिनिधि देख रहे होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, उसकी व्यक्तिगत छवि कैसी है। कई बार आरोप सही होते हैं, आरोप गलत होते हैं, राजनीति में तो ये होता रहता है, लेकिन यदि हकीकत में ऐसा है तो अब वर्तमान में क्या चीजें हैं, उस पर कितना काम हुआ है, ये सब चीजें पूरी देखी जाती हैं, और तभी उसके बाद उसका कोई निर्णय निकलकर सामने आता है। खैर, मणिप्रकाश वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ गए। जी मणिप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। चलिए, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मुद्दा कह लीजिए, या क्योंकि इलेक्शन है तो एक ऐसी चीज कांग्रेस को मिली है जो ब्रह्मानंद नेताम के लिए एक गंभीर आरोप आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने ये सवाल उठाए हैं, क्योंकि आप जुड़े नहीं थे इसलिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या आपको अभी अभी पता चला कि ब्रह्मानंद नेताम कौन है, या उन पर क्या आरोप था, या 2019 का मामला है? यदि जब उनका नाम आ रहा था, या तमाम चीजें हो रही थी, नाम वापसी तक ये तमाम चीजें क्यों नहीं उठाई गई, ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? उस समय पे यदि किया जाता तब समझ में आता। आज सारी चीजें हो गई, नामांकन हो गया, उसके बाद आप पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आप अपमान कर रहे हैं आदिवासी वर्ग का, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा दो बातें कही गई हैं, दोनों का जवाब मैं थोड़ा विस्तार से देता हूँ। सबसे पहली बात, तो नामांकन के पहले अगर ये चीजें सामने हम ले आते तो क्या इसका मतलब ये होता कि ब्रह्मानंद नेताम मेरा अपराध है या कोई संत है? देखिए, अपराध जब हमारे सामने आया तो हमने उसको सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, और नामांकन के पहले अगर कर देते तो ये वाली क्या बात है? दूसरी बात, आदिवासियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक, देखिए आपराधिक कोई समाज का नहीं होता है। ब्रह्मानंद नेताम आदिवासी समाज से जरूर आते हैं, लेकिन एक अपराधी किसी के समाज का नहीं होता, किसी समाज में प्रदेश को नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसा बोल करके, आदिवासी बोल करके, उसे टिकट दे करके, उसका समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अपमान कर दिया है। हमने तो जो चीजें हुई है केवल उसे सामने लाया है, जनता के सामने लाया, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बनना चाह रहा है तो उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है, चाल चरित्र कैसा है, और उसका जो पिछला जो बैकग्राउंड है वो कैसा है।
चलिए मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन भी सौंपा गया है कि इनकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त की जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा एक आगे की बातें, पर मुझे लगता है इससे इतर दूसरे जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। जनता एक छवि देखती है जनप्रतिनिधि की, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। देखिए, जहां तक बात है मुद्दों की, तो मुद्दे जो है इन्होंने जो काम किया है छत्तीसगढ़ में, लगातार आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है। जैसे कि हम जो है मोनोपोलियों को समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं, आदिवासियों को जमीन वापस दिलाई गई है, आदिवासियों को पट्टा वापस दिलाया गया है, और आदिवासियों के लिए और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं हम। अभी विशेष सत्र लाया गया है आदिवासियों के आरक्षण पे, तो लगातार हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मुद्दे जो है उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं है, हम काम में हमेशा आगे, और हमारा काम बोलता है। पिछले 4 उपचुनाव में लगातार हमारी जीत हुई है, और इस उपचुनाव में भी हमारी जीत होगी, ये हम आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए अब जीत के दावे तो बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जनता का निर्णय होगा। लक्ष्मी जी, बहुत सारी बातें उन्होंने अभी कही हैं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई अभी कह रहे थे, और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज ये जो एक कहना चाहिए पन्ने में इन लोगों ने ये रिपोर्ट की कॉपी जो दिखा रही है, तो उसमें क्या अपराध किया है वो स्पष्ट नहीं है, और उनके लिए सजा कौन सा ऐसा कानून है 3 साल तक के अगर उनके ऊपर अगर पास्को एक्ट लगा है तो उनको संज्ञान में भी नहीं लिया गया है कि जो अपराधी, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है कि कहीं ऐसा कानून व्यवस्था है कि जिनके ऊपर आरोप लगा है उस व्यक्ति को अपराधी है ये तक पता नहीं है, और ये आरोप लगा रहे हैं तो ये निराधार है, और आरोप इनको सिद्ध करना चाहिए। अभी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप सिद्ध भी करना चाहिए। रही दूसरी बात, कहीं न कहीं अभी विकास की बात कर रहे थे, आज जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या विकास किया है। इनके विकास के दावे पूरी तरह से झूठे साबित हुआ है। ये गंगा जल की कसम खाए हैं, और उसके साथ में गंगा जल लेके 36 वादा किया, 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। आज आम जनता परेशान है, और कांग्रेस उस मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये चुनावी कहना चाहिए हथकंडा अपना रहे हैं, और ये जनता को आज गुमराह नहीं कर सकते। आदिवासियों के साथ इन्होंने छल किया। आदिवासी आरक्षण जो है आज प्रमुख मुद्दा है, इन्होंने 32% आरक्षण को 20% तथ्यात्मक डाटा पेश नहीं किया, और ये आदिवासियों से भी छलावा और भुलावा कर रहे हैं। महिलाओं से तो कर ही रहे हैं, शराबबंदी के नाम पे महिलाओं का वोट लिया, ये ठग करके उनसे वोट लिया। महिलाओं को सशक्त करने की बात कहने वाली भूपेश सरकार आज महिलाओं को पूरी तरह से बेरोजगार कर दी है। रेडी टू ईट योजना जो महिला समूह के द्वारा चलाया जा रहा था, उन महिलाओं के हाथ से रोजगार छीन लिया गया है, और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके घोषणा पत्र में जो आपने खुद अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया, उनमें से कितने वादे हैं उसको आपने पूरा किया? क्या शराबबंदी हो गई? क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया? क्या आपने गरीबों को आवास दे दिया? क्या आप वृद्धा पेंशन दे दिए? आपने 1000 देने की बात, ऐसे अन्य क्या आज महिलाओं को सशक्त करने की बात हुई थी? आज महिलाएं पूरी तरह यहाँ समूहों को सशक्त किया जा रहा है, महिला समूहों को काम दिया जा रहा है, गोधन न्याय के द्वारा उनको काम दिया जा रहा है, और बहुत सारे योजनाओं का काम दिया जा रहा है। घटनाएं घट रही है, यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, और इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। इसको देखकर जो है कांग्रेस जो है घबरा गई है, और वो जो चरित्र हनन का हथकंडा अपना रही है उसको आम जनता देख रही है। यही अच्छा लक्ष्मी जी एक बात बताइए, ये जो तमाम प्रमाण या बातें जो कही जा रही हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर,
ब्रह्मानंद नेताम के मुद्दे तो हैं ही, मुद्दों पे तो हम बात कर ही रहे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन पर ही जनता अपना निर्णय देगी। मैंने कहा ना, एक व्यक्तिगत छवि अलग बात है और मुद्दे एक अलग बात है। एक लंबा समय मिला है, उस पर ही जनता अपना निर्णय देगी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई में आपको नहीं पता था या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि ब्रह्मानंद नेताम के साथ क्या हुआ है या इस तरह की कोई चीज हुई है या नहीं हुई है? कांग्रेस पूरे प्रमाण दे रही है और यदि पता था तो फिर मुझे लगता है कि चाल चरित्र की बात करने वाले ऐसे तो फिर कहते हैं ना कि अपराधी यदि आप हो या इस तरह के क्राइम उसमें हो तो आपको टिकट देना ही नहीं चाहिए था। देखिए राखी जी, खुद प्रत्याशी को अगर कोई चीज संज्ञान में नहीं है अपराध के बारे में, अगर किसी तरह के अगर कोई अपराधी होता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने का समय समझ में आता है। आज 3 साल हो जाने के बाद में अगर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है तो कैसे वो उसका अपराध के श्रेणी में आ गया वो? हाँ, आप बोलिए तो ये कहाँ पे ये कब मिसिंग हो गई? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कोई भी सरकार तो क्या इनके माध्यम से इनको जानकारी जवाब नहीं दे रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस क्या करेगी? इनका चुनावी हथकंडा है, ये चुनावी हथकंडा है चुनाव में जीतने के लिए, क्योंकि इनके खुद के चुनाव के जो सह प्रभारी है वहाँ पे उन्होंने एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया, जंगल में ले जाके, वो भी काम के बहाने बुलाकर, हमने तो बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करेंगे आपको बर्खास्त कर दिया कांग्रेस पार्टी। आप लोग हिम्मत है ब्रह्मानंद नेताम को बर्खास्त करके दिखाइए, लेकिन नहीं, आप लोग तो बड़ी बेचैनी से उसके समर्थन में लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसके बचाव में बयान दे रहे हैं। अभी भी समय इनको अपराध सिद्ध करना चाहिए। मणिप्रकाश वैष्णव जी ये भी लगातार जो है बोल रही हैं कि अपराध जो है सिद्ध करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। एक बात साफ साफ बता दूं कि झारखंड पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मानंद नेताम एवं कांकेर जिला युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष दीपांकर ने भी उनके साथ बलात्कार किया है, गैंग रेप किया है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है, कहीं कोई शक की बात नहीं है। सवाल तो ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता इस प्रकार की घटना हुई है और वो एक आरोपी है, उसके बावजूद ये जानते हुए भी उसे किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया, ये सोचने लायक विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी बलात्कार को समर्थन देती है? क्योंकि पहले भी, लेकिन चाहे हम कुलदीप सेंगर का मामला देख ले, हाथरस की घटना देख ले और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। ओपी गुप्ता जो है एजी थे डॉक्टर रमन सिंह के, वो भी लगातार 4 साल तक एक नाबालिग युवती से बलात्कार करते रहे। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को समर्थन करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, जब पता था प्रत्याशी बनाया और जब कुछ सामने आ चुका है जनता के, स्पष्ट होता है ब्रह्मानंद नेताम अपराधी है। उसके बचाव में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है, बयान क्यों दिए जा रहे हैं? तो ये जो है बातें भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी बलात्कार का समर्थन करती है या अपराधी के विरोध में? देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मुझे लगता है कि इलेक्शन है और यदि सिर्फ इसे एक इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है कि इससे बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक दुष्कर्म का ऐसा मामला है कि इसको शायद राजनीति में शामिल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक नाबालिग से जुड़ा ये मामला है, चाहे ये कितना ही पुराना हो, किसी की भावनाएं, किसी की पीड़ा, किसी का दर्द है उसमें, तो इसको तो सियासी मुद्दा ना ही बनाए तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, यदि दोषी हैं तो कार्रवाई बिल्कुल बनती है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों का कोई समर्थन या छत्तीसगढ़ की जनता समर्थन करेगी। बाकी निर्णय जनता का है। खैर, समय की सीमा है। संजय नाग जी, शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? शिवसेना की भूमिका हमेशा से आदिवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काम करती रही है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। जब नगरनार प्लांट का कार्य चल रहा था और कार्य पूर्ण हो चुका था, तब भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे पहले आंदोलन आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, उनके रोजगार के लिए शिवसेना ने नगरनार से एक बड़ी आंदोलन की। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए शिवसेना ने एक बड़ा आंदोलन किया, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करवाया और अभी भी हमको लगता है कि अभी शिवसेना फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता और तमाम जो ऐसे
हमारी जो माताएं हैं, बहन हैं, जिनके साथ में इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है और लगातार उनको दबाया जा रहा है, इसलिए 2019 की जो मामले हैं और जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होने के बाद भी इतने वर्षों से क्यों नहीं उठाया गया इस मुद्दे को, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उस समय से उठाना चाहिए था, ये बातों को रखनी चाहिए थी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं सभी इस बात से अवगत थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसके बाद भी इनको एक विधानसभा टिकट का उनको देना और चुनाव में खड़ा करवाना, ये बहुत मतलब ये सोचनीय विषय है। ये दोनों पार्टी के द्वारा जो लगातार जो यहाँ की हमारे आदिवासी बहनें और माताओं के साथ में ऐसा व्यवहार करना, ये तो चीरहरण जैसी स्थिति बन चुकी है। ठीक है। और ये दोनों अपनी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोई उनके पक्ष में आकर लगातार बयान दे रहे हैं। संजय जी, मुझे ऐसा ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि महत्वपूर्ण होते हैं जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी समस्याओं का समाधान, और यदि इस तरह का कोई अपराधी है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी अन्य दल से हो, यदि गलती की है तो निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। लेकिन इसी वक्त पे इन तमाम चीजों को क्यों उठाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात तो है और विचारणीय भी है कि सियासत में यदि सब चलता है, ये संशय वाली बात है कि इतनी बातों को उठा रहे हैं, ये बातें उठाने का क्या मतलब है। और इस वक्त पे जबकि ये पुराना मामला है, हम ये नहीं कहते कि उनको छोड़ दिया जाए। आप प्रॉपर जांच करिए, दोषी हैं सजा मिलेगी, जो मांग कांग्रेस ने की है उस पर भी कार्रवाई फिर होनी चाहिए। लेकिन दूसरे मुद्दों को मत भूलिए, दूसरे भी मुद्दे हैं। इस सियासत के लिए किसी नाबालिग के दुष्कर्म को कम से कम सियासी मुद्दा तो नहीं बनाया जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।